हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। सो कैसे आप सभी लोग? सो होप सो सभी मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों से यहाँ पे काफी कुछ चल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ से नोटिफिकेशन आए हुए हैं जहां पे आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल जूनियर एग्जीक्यूटिव इस पोस्ट को आप पा सकते हैं अगर आपकी जॉब लगती है तो। बेहतरीन टाइप का ये जॉब है, बहुत गजब की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हर एक इंजीनियर का एक ड्रीम जॉब होता है, मैं कह सकता हूं। तो आप अगर इसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको गेट एकेडमी और अद्वैत एजुकेशन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपको गजब का यहाँ पे बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। आज है 15 जून, है ना, और 15 जून से इस बैच का शुभारंभ ऑलरेडी हो चुका है। गजब का रिस्पांस अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो भी एस्पिरेंट्स हैं इस कोर्स को लेके, इस एग्जाम को लेके। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ डिटेलिंग देना चाहता हूँ कि बात कर रहे हैं अपन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लाइव क्लासरूम प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 15 जून से। आज है 15 जून, आप देख पा रहे होंगे, ठीक। और 3500 का जो कोर्स है, 9000 इसका प्राइस रखा गया था, लेकिन ठीक है, स्टार्टिंग में जो प्राइस है वो हमेशा हम लोग कम ही रखते हैं, 3500, ताकि अच्छे एस्पिरेंट जो है इसका फायदा उठा पाए, राइट। इसमें आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स भी शेयर किए हुए हैं जहां पे आप कॉल करके सारे क्वेरीज वगैरह ले सकते हैं, राइट। इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ यहाँ पे रखी गई है ना। तो आपको इस कोर्स में क्या क्या अवेल होगा, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, वर्कबुक, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पे होंगे, कौन कौन फैकल्टीज यहाँ पे लेगा, तो आप सारी क्वेरीज यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट नंबर में जाके आप कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि कई बार स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है सर कि हमको सिर्फ एक पार्ट पढ़ना है, हमको दूसरा पार्ट नहीं पढ़ना है। सर मतलब समझे नहीं हम लोग। मतलब मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर इसके एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो एग्जाम का जो पैटर्न है ना, उसमें आपके पास किस किस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो अगर आपको मैं बताना चाहूं तो यहाँ पे टोटल सर 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर बात करें सर, टोटल 120 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स। यहाँ पे 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। अगर ये 2 घंटे में आपने बेहतरीन टाइप का अपने बेस्ट टाइम बिता दिया ना, ये 2 घंटा 120 मिनट्स, तो मैं सच बता रहा हूं कि आपको जॉब मिलने के बाद आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। गजब की फ्लेक्सिबिलिटी, गजब का सेटलमेंट है यहाँ पे इस जॉब में आपके पास। एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्रॉम AAI, राइट। तो अगर बोलना चाहूं सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे होने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश होगा अगर बात कर रहे हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। जनरल इंटेलिजेंस 15 क्वेश्चंस आपके पास। जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद अगर बात करें सर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, सो टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर बात करूं मैं सर कि ये वाला जो पार्ट हो गया आपके पास, है ना, ये अपने आप में एक नॉन टेक्निकल पार्ट हो गया। ये क्या हो गया अपने पास? नॉन टेक्निकल पार्ट, राइट। नॉन टेक्निकल पार्ट, है ना। अब इस नॉन टेक्निकल पार्ट के अलावा और भी चीजें हैं जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही कंपटीशन क्रिएट करती हैं। अगर बोले सर कि ये जो अपने पास 4 चीजें हैं नॉन टेक्निकल पार्ट में, तो ये वाला पार्ट तो लगभग आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत बेहतरीन टाइप का मार्क्स इसमें लेके आना है, क्योंकि कट ऑफ अच्छे खासे जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सर नॉर्मल सा कट ऑफ जाएगा आप एग्जाम निकल जाएगा, नहीं। मैं समझ सकता हूं कि आपके पास यहां पे 400 वैकेंसीज आई हुई हैं इस बार, 400 वैकेंसीज, ठीक है। और आप इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, गेट एकेडमी और अद्वैत एजुकेशन के साथ जुड़ के, ठीक। आप देखो कि सर पार्ट बी में, मतलब अगर बात करें सर, तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हो गए ये हमारे डोमेन वाले सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक। जहां पे आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, जहां पे 30-30 क्वेश्चंस की यहां पे बात होगी। इसका मतलब है सर कि अगर आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट वीक है ना, तो समझ जाओ फिर चीजें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। एग्जाम फिर भूल जाओ फिर, है ना। अगर आपको देखना होगा सर आगे का फिजिक्स वाला पार्ट, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का होता है ना कि मैथ्स सर अच्छा है हमारा लेकिन फिजिक्स अच्छा नहीं है, या कई स्टूडेंट का होता है सर फिजिक्स अच्छा है मैथ्स अच्छा नहीं है। तो उस केस में ये एग्जाम फिर पॉसिबल नहीं है कि आप इसके क्रैक कर पाओ, जॉब लगा पाओ। आपको इक्वली हर जगह पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप कंपटीशन पे बने रहें, है ना। तो फिजिक्स वाले पार्ट से भी आपके पास टोटल 30 क्वेश्चंस के आसपास आने वाले हैं। इसका मतलब है सर कि डोमेन सब्जेक्ट्स हमारे पास 2 हैं, मैथ्स और फिजिक्स, जो कि टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चंस कैरी करते हैं। सो टोटल यहाँ पे हो गया 120 क्वेश्चन। तो इतना आसान नहीं है आपके लिए इसका तैयारी करना, है ना। एक प्रॉपर कंटेंट, एक प्रॉपर सिलेबस, प्रॉपर टॉपिक क्या आपने को पढ़ना है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए, कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इसके बारे में आपको बेहतरीन टाइप का नॉलेज होना चाहिए कि भाई किस टॉपिक को मुझे कितना टाइम देना है, किस टॉपिक को मुझे कितना कम टाइम देना है, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, आज है 15 जून, इसके जो फॉर्म फिलिंग है 15 जून से स्टार्ट होनी थी, आज से हम लोगों ने बैच भी स्टार्ट कर दिया है गेट एकेडमी अद्वैत एजुकेशन से, ठीक है ना। तो बता दूं मैं कि 1 महीने का फॉर्म फिलिंग चलेगा और उसके बाद लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद इसके एग्जाम हो सकते हैं, और अगर एग्जाम एक्सटेंड होता है तो अच्छी बात है। इसीलिए आप लोग के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 6 मंथ तक रखी हुई है, राइट। तो इसके अंदर तो एग्जाम तो आराम से आपके पास हो जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं सर कि आपने समझ लिया कि एग्जाम पैटर्न क्या है। अब हो सकता है कि सर ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो इसको नहीं पढ़ना चाहते, जो इसको भी पढ़ना चाहते हैं और इसको भी पढ़ना चाहते हैं, मतलब पूरे पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, वो पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने यहां पे अभी अभी बताया था ये वाला ये कोर्स 3500 का, और जिनको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना है, ठीक है ना। हो सकते हैं ऐसे कई स्टूडेंट जिनको सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको पूरी चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का अपना एक इंडिविजुअल मार्किंग होता है जहां पे आपको समझना होता है, वो टीचर आपको बताएगा ये चीज, राइट। तो देखो यहाँ पे बात करें सर कि अगर जिसको फिजिक्स और मैथ्स करना है तो उनके लिए भी यहाँ पे हम लोगों ने सोच के रखा हुआ है बेहतरीन टाइप का। क्या सोच के रखा हुआ है सर? क्या कि 1999 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 2000 रुपीज में ये आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी कोर्स की वैलिडिटी यहाँ पे 1 ईयर की रखी गई है। ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स की क्लासेस आपको यहाँ पे दी जाएंगी, लाइव क्लासरूम प्रोग्राम होगा। अगर आप यहाँ पे लेट सपोज लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, कोई दिक्कत आपको आ गई, तो ठीक है, आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म के ऑप्शंस रहेंगे, आपको वर्कबुक वगैरह मिलेंगे, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग की क्वेरीज थी कि सर इस पार्ट में फिजिक्स और मैथ्स ये कौन कौन से फैकल्टीज लेने वाले हैं, गेट एकेडमी और अद्वैत एजुकेशन की तरफ से कौन कौन से फैकल्टी लेने वाले हैं। तो आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो मैं देखने वाला हूं, ठीक। गजब का आपको चीज मिलने वाला है। जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, जो मेरे से मैथ्स पढ़े वो जानते हैं कि सर गजब आप दोगे। मैथ्स वाले पार्ट में आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए। अगर आपने मेरा मैथ्स अटेंड कर लिया, राइट, अगर आप कोर्स अवेल करते हैं गेट एकेडमी अद्वैत एजुकेशन का, आप अगर मैथ्स वाले पार्ट में आपने मेरे से अटेंड कर लिया, तो मैं ये बोलूंगा सर कि 30 क्वेश्चन है ना, एक आध दो क्वेश्चन सर छूट गया तो छूट गया। अब मैं भगवान तो नहीं हूं ना, ये बोलो आपको सर 30 के 30 क्वेश्चन आप बना के आ जाओगे। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन आप बना ना पाओ, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली क्लास अटेंड की, क्वेश्चन सॉल्व किया, जो मैंने बोला आप किया, तो बिल्कुल आप 28 क्वेश्चन तो मार्क करके आओगे, गारंटी में दे रहा हूं। एक आध दो क्वेश्चन तो छूट ही जाता है, ठीक। तो बोलो सर कि मैथ्स में अपने को ना क्या क्या चीजें पढ़नी है, एक बार क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों से। इसलिए मैं बोला कि चलो यार एक बार बात की जाए आप लोगों से, ठीक है ना। चलो, तो ये वाला पार्ट तो डिस्कस हो गया अपने पास। ये देखो हमारे पास मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, मैंने पूरा पेपर का एनालिसिस किया, मुझे यहाँ पे लगा कि सर ये टॉपिक्स ऐसे हैं। सर मतलब क्या है, क्या होता है ना कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे आप चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, उन लोगों ने क्वेश्चन के टॉपिक्स, मतलब वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लाएंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो एक्सप्लिसिटली तौर पे कहीं पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है ना। उनके वेबसाइट में आपको मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। एक अंदाजा भरा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख के। जैसे अगर बात करूं मैं यहाँ पे कि सर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इस पोस्ट का जो एग्जाम है 2015 में हो चुका है, 16 में भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था, 2021 में भी हुआ था, 2015, 2016, 2018, 2021। तो आप देख सकते हैं सर कि पिछले 5 से 6 सालों में पेपर 4 बार हो चुका है। पिछले 6 सालों में 4 बार ये पेपर हो चुका है, अब ये 5वीं बार 2022 में होने वाला है। कितना फ्रीक्वेंट वे पे ये एग्जाम अपने करा रहे हैं, आप सोचिए, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, गजब का अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर बात करें सर कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, सिलेबस तो बिल्कुल पता होना चाहिए। बिल्कुल सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट से मैंने हर लोगों से यहाँ पे बात की, पूरा हमारा एक डिस्कशन है, पैनल डिस्कशन चलता है हमारा, उन सभी हम लोगों ने बात किया और हमको पता चला कि यार कि हमको मैथ्स में ना ये वाला पार्ट रेडी करना चाहिए। कौन सा सर? 3D ज्योमेट्री। देख पा रहे हैं अपन यहाँ पे कौन सा पार्ट है अपने पास? ये 3D ज्योमेट्री, ये 3D ज्योमेट्री, राइट।
उसके बाद बात करें सर वेक्टर कैलकुलस, ये वाला पार्ट अपने को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड से क्वेश्चंस बहुत कम मैंने देखे, एक आधी दो देखा है, तो मैंने सोचा कि यार इसको भी इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास हो गया है, ठीक। और इन सभी में अगर मैं थोड़ा अलग से यहाँ पे लिखना चाहूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग 10th 11th क्लास में पढ़ते हैं ना, वो भी वहां के क्वेश्चंस भी दिखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी। तो बिल्कुल आपको इसका तैयारी करना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ठीक है, मैं 10th नंबर पे यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। हालांकि मेंशन इसलिए भी नहीं किया था मैंने क्योंकि 3D ज्योमेट्री के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है, लेकिन ठीक है, अलग से मैंने इसको आपको लिखवा दिया है, ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मैं कवर कराऊंगा हमारे इस कोर्स में, जो भी आप कोर्स परचेस कर सकते हैं 3500 का या 1999 का, राइट। ये आपके ऊपर है, ये आपका चॉइस है, बिल्कुल आपको अटेंड करनी है कि नहीं करनी है। मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स वाला पार्ट ना एक अलग ही रिमार्केबल खेल खेल देता है। अगर ये आपका स्ट्रांग नहीं है तो फिर गया, पेपर नहीं निकले, ये कंफर्म है, कंफर्म है। बोले सर हम तुक्का लगा के आ जाएंगे, नहीं, तुक्का से कुछ नहीं होगा, ठीक। अब देखो कि मैं ये भी सोच रहा था कि यार चलो पेपर का एनालिसिस आपको करवाऊं मैं। जैसा मैंने देखा है, जैसा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 2000 लास्ट जो 2021 में इसका पेपर हुआ था, ठीक है, इसके 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे। शिफ्ट 1, ठीक है, बात करें सर यहाँ पे शिफ्ट नंबर 2, और बात करें सर यहाँ पे तीसरा शिफ्ट। उसी तरीके से 2018 में भी इसका एग्जाम जो है वो 3 शिफ्ट में हुआ था, ये देखिए 3 शिफ्ट में। और भी एग्जाम हुए इसके पहले, लेकिन मैं ये दोनों एग्जाम को इसलिए आपको शो करना चाहता हूं कि ये रिसेंट ईयर्स के एग्जाम है, और इसके अकॉर्डिंगली मैं हर एक टॉपिक को यहां पे वेटेज देने वाला हूं। आ रही है आपको बात समझ में? 2021 2018 ये दोनों का एक बार चलो पेपर एनालिसिस कर लें क्या अपन, क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल पेपर एनालिसिस अपन कर लेते हैं। तो देखो ये जस्ट मैंने यहां पे ओपन करके रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे सर, जस्ट मैंने यहाँ पे पेपर ओपन करके रखा हुआ है, ये देख लीजिए आप। ये तो आप देख पा रहे होंगे सर कि हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर जूनियर एग्जीक्यूटिव 25 मार्च और 2022 शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था। मैं आपको बोल रहा था ना कि मैं यहाँ पे 2021 और 2018 ये दोनों के पेपर एनालिसिस आपको करके दिखाता हूँ, ठीक। सॉल्व नहीं करेंगे अपन, सॉल्व नहीं करेंगे हम, बस ये देखेंगे सर क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, आप कितने हद तक आपको पता है, कितने हद तक हम आपको बताएंगे, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ठीक। अभी आप देखो यहाँ पे, अभी आप देखो ये, अगर आप देख पा रहे हैं सर कि फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ का है? फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन। तो दो आपको लाइन गिवन है, 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो गया। अगर आप देख रहे हैं सर तो ये हमारे पास 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया है, जहां पे आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हमको फाइंड करना है एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, एंगल फाइंड करना है। तो सर ये तो फॉर्मूला हो गया ना, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब सर मैं क्या बताऊं इसमें, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो सर इतना सिंपल क्वेश्चन आता है क्या? अरे नहीं, अभी तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तो ये दिख रहा है, आप देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2 जो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये भी सर फॉर्मूला बेस्ड दिख रहा है क्या? सेट थ्योरी का क्वेश्चन हो गया प्रोबेबिलिटी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको दिख रहा है ना, मैंने पूरा सिलेबस आपको दिखाया अभी। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ 6 रेडियन, तो आपको 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सर ये भी तो आसान हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया ये, बिल्कुल सर। अब बात करें सर 4th नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे, तो ये तो वेक्टर आपको दिख रहे हैं, डिटरमाइन वेक्टर ए वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, और ये गिवन है आपको। तो सर ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है क्या? हाँ सर बिल्कुल, ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन 21 पाई बाई 2 एंड कॉस -1740। सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन दिख रहा है। सर ऐसा लग रहा है इसको देख के कि हम अपने बचपन में चले गए, 11th और 12th में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है उसमें बीटेक जिन लोगों ने यहाँ पे बैचलर डिग्री किया हुआ है इंजीनियरिंग में, वो सारे, कोई भी डिसिप्लिन के आप हो, कोई भी ब्रांच, कोई भी डिपार्टमेंट के आप हो, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, आप दे सकते हैं, है ना। दूसरी तरफ जो लोगों ने बीएससी किया हुआ है ना, बैचलर ऑफ साइंस,
जो लोगों ने बीएससी किया हुआ है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, है ना, नॉट इन केमिस्ट्री, मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स और फिजिक्स का, वो लोग भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, राइट। तो मतलब ये है कि कंपटीशन देखने को मिलेगा, एक तरफ आपके बीटेक वाले स्टूडेंट रहेंगे और एक तरफ आपके बीएससी वाले स्टूडेंट रहेंगे, है ना। और इनका जो लेवल है वो लगभग मैं सेम मानूंगा, क्योंकि बीटेक वालों के लिए एक स्पेसिफिक तौर पे एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स पढ़ा जाता है, ठीक, वो मैथ्स आपको उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं दिखेगा। लेकिन बीएससी वाले जो चीजें पढ़ते हैं ना, उन वो ये चीज से सारे अवेयर होते हैं, अगर वो अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो, राइट। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। सर ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन, अगेन आप देख रहे होंगे सर, ये लिखा हुआ है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल 70 डिग्री 180 डिग्री एट द सेंटर, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सर ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हो गया अपने पास, 11th क्लास में इसको हम लोगों ने इस टाइप पे क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसके बाद आप देख रहे हैं सर कि उन ए कंसिस्ट 3 ब्लू 4 ग्रीन बॉल्स वाइल अनदर उन बी कंसिस्ट 5 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स। तो ये बैग वाले क्वेश्चंस हो गए। प्रोबेबिलिटी देखो ना, लिखा है ना, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम उन बी। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो गया ना। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखो 3-4 दिख गए अब तक हम लोग को, है ना। अब सर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन है सर, ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कौन है, चलो जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ। सर ये मेरे को एक्सेलरेशन को शो कर रहा है क्या? यस बिल्कुल, ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, हाँ बिल्कुल, आराम से आप समझ गए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक तौर पे क्या क्या चीजें पढ़नी वो हम आपको बताएंगे, कितने बेसिक से एडवांस लेवल तक अपने को जाना है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड वाई एंड एक्स एक्सिस। अगर आप देखें सर कि जेड एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स होते हैं सर 0 0 और ये 1, है ना। फिर उसके बाद वाई एक्सिस में होते हैं सर 0 1 0, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू 0 होती है। और अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे होता है 1 0 0। ये क्या लिखा है अपने पास, कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स में आप देखेंगे सर आंसर क्या आ गया हमारे पास, देख लो बी ऑप्शन आ गया। ये कितना सिंपल है। आपसे क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइंस। सर डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मैं जब आप कोर्स अवेल करेंगे तब बताऊंगा पूरे बेसिक से, ठीक। अगर बात करें हम सर यहाँ पे 10th नंबर का, 10 नंबर में क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। अ पॉइंट पोजेसेस साइमल्टेनियसली वेलोसिटी whose measure are 4 3 2 and 1, the angle between the first and second is 30, between the second and third 90 and between the third and fourth 120। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल कुछ बनने वाला है। और फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेलोसिटी। तो भाई ये सब मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री के और क्वाड्रिलेटरल के कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो गए ये चीज, है ना। ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। 11 नंबर क्वेश्चन अगेन प्रोबेबिलिटी बेस्ड हो गया, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी। आप क्वेश्चन का लेवल देखो ना, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, क्वेश्चन का लेवल आप देखो। विथ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट, विथ गेट एकेडमी एंड अदर एजुकेशन आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, विथ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, 2 महीने की तो बात है मेहनत करने का, आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा, गारंटी है हमारे तरफ से। बस आपको एफर्ट डालना पड़ेगा थोड़ा सा हमारे साथ, राइट। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। फिर बात करें सर यहाँ पे अगेन प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं वही दिखा रहा हूं ना, प्रोबेबिलिटी से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, मतलब जम के प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे अपन। कई लोग को दिक्कत होता है ना सर हमको ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना बिल्कुल पसंद नहीं है सर, हम ना उसको देखते हैं ना तो हम लोग की हालत खराब हो जाती है सर, पसीने निकलने लगते हैं, है ना, ऐसा होता ही है। तो मैं आपको ना दिखाऊंगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे पढ़ा जाता है, चीजें दिखेंगी आपको, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर होता है जहां पे आपको चीजें थोड़ा विजुलाइज करनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी लानी पड़ती है, अप्रोच का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं हूं यहाँ पे, गेट एकेडमी आपके साथ है, अद्वैत एजुकेशन आपके साथ है, तो बिल्कुल यार आप डरने की बात नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गजब का, इतना गजब का कि आप उसके पहले कभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। ये फिर उसके बाद लिखा है कि सर वेक्टर इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन लाइन को देख, लाइन इक्वेशन है ना, ये तो लाइन इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन लिखना कौन सी बड़ी बात है, सब बताएंगे अपन। फिर उसके बाद ये देख लो, मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोल रहा था ना, ये देखो क्वेश्चन आ गया, 60 is the total number of words with or without definition which can be made using all the letters of word again। सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा,
ट्रिक है सर, कितने देर में सॉल्व करेंगे? 15 सेकंड। सर चलो 1 मिनट आपको देते हैं। नहीं 1 मिनट नहीं लगेगा, अरे 30 सेकंड में निपटा के निकल लोगे, हो गया खत्म, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे। फिगर आउट द 40th वर्ड इफ दिस वर्ड्स आर मेंशन इन ऑल द वर्ड बुक। तो अपने को 49th नंबर का देखना है कौन सा वर्ड होगा। ये देख लो, ये आंसर भी लिखा है वैसे तो यहाँ पे, ठीक। इन अ जॉब प्लेसमेंट इवेंट देयर आर, क्या फाइंड करना है इसमें अपने को? प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, 2021 का ये, ठीक है। फिर बात करें सर डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन। सर इसी पेपर में डायरेक्शन कोसाइन का एक क्वेश्चन आया था, अभी आंसर किए थे, फिर आ गया वही। मतलब वेक्टर कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है आप देखो ना। ये पता है क्वेश्चन कितने देर का है सर? 50 सेकंड, बस काफी, 50 सेकंड का क्वेश्चन है। अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ इंटरसेक्ट गिवन पॉइंट्स लाइन सेगमेंट। ये लाइंस के क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे, ये देख लो आप यहाँ पे, ठीक। 18th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 18 परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, आपके पास लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर फर्स्ट काइंड P2। मतलब यहाँ पे बात हो रही सर अरेंजमेंट्स की, डिफरेंट टाइप के आपको ऑब्जेक्ट्स गिवन है P1 P2 P3, और उसका यहाँ पे आपको परमुटेशन पूछा हुआ है कि कितने डिफरेंट वेज से आप यहाँ पे इसे अरेंज कर सकते हैं, है ना। ऐसे तो क्वेश्चन होते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, राइट। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये वेक्टर्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा है। तो मैं देख पा रहा हूं सर कि वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिसेंट ईयर, जस्ट 1 साल पहले एग्जाम हुआ था इसका, हालांकि इसका नोटिफिकेशन 2020 में आया था और 21 में एग्जाम हुआ था, राइट। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और ये देख लो 20 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेलरेशन पे बेस्ड हो गया, ये देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। फिर उसके बाद ये क्वाड्रेंट्स पे ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड ये क्वेश्चन हो गया, देखो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, राइट। ये पूरा देखो यहाँ पे बढ़िया सा फिगर भी आपको दिख रहा है, कितना कॉम्प्लिकेट फिगर दिख रहा है। ये सब मैं आपको आसान बनाऊंगा, ये दिखाऊंगा मैं आपको, आसान बनाऊंगा पूरा, ठीक। उसके बाद आगे आप देखेंगे सर, ये देखो फिर से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ गया। And international team has 2 boxes picked for international sport event. What is the probability that both the boxes are men given that at least one of them is a man? वाओ, क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। आप देखो सर यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ वेज 5 वुमेन एंड 3 men बी सेटेड इन अ रो सो दैट द मेंस टुगेदर। तो सर ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन हो गया। ये देख लो, सब पता चलेगा आपको, बेहतरीन लेवल पे पता चलेगा। फिर आप यहाँ पे देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वाड 5 यूनिट पिक्ड इफ द स्क्वाड हैज एटलीस्ट 1 रेड एंड 1 ग्रीन यूनिफॉर्मली। ये देखो ये सब सारे सिंपल क्वेश्चंस। इफ द वर्टाइसेस ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया, 3D ज्योमेट्री का, देखो ना यहाँ पे 3D कोऑर्डिनेट्स गिवन है x y z, ठीक। ये आपके पास वेक्टर्स के क्वेश्चन हो गए, ये उनके बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। सिंपल तो है यार, कितना सिंपल है, ठीक। उसके बाद आप देखोगे सर ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हो गया। सर ये 28 नंबर क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जब हम छोटे थे 10th क्लास से, अब हम मैथ्स लेके आगे बढ़े 11th क्लास में आए, तो हमने ये क्वेश्चन बहुत सॉल्व किया था, है ना, याद है? हाँ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ज्यादा सॉल्व किया है ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग चैप्टर में, एक्सरसाइज 1 और 2 में, ये इस टाइप का cos x इज इक्वल टू 5/13 ये। फिर उसके बाद यहाँ पे वेक्टर्स के क्वेश्चन ये हो गए, वेक्टर्स बहुत ज्यादा आ रहा है यार। ये देखो लाइन से क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे देखो अगेन वेक्टर्स का यहाँ पे, ठीक। ये तो फिजिक्स वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा फिजिक्स वाला पार्ट है। तो मैं चर्चा यहाँ पे सिर्फ मैथ्स ही करना चाह रहा था, तो मैं ले आया, ठीक है ना। ये देखो 30 नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके पास मैथ से थे, 30 के 30 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ तक बता दिए। आप देख लो कि यहाँ से अपने को क्या चीजें समझ में आ रही है। हमको ये समझ में आ रहा है सर कि प्रोबेबिलिटी अपने को ना जम के पढ़ना पड़ेगा, हमको सर ट्रिग्नोमेट्री ना जम के पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। फिलहाल इस पेपर को देख के ऐसा लग रहा है। फिर उसके बाद 3D ज्योमेट्री की बात तो अलग लेवल पे लेके जानी पड़ेगी। फिर उसके बाद सर वेक्टर्स को अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, है ना। ये चीजें आपको दिख रही है। तो मैंने देखा कि सर यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। ये मेरे पास एक ऐसा पेपर है जहां से आपके पास कैलकुलस से क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये ऐसा पेपर है जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आए हैं, समझ रहे हो।
लेकिन सिलेबस में है वो, हाँ सिलेबस में है सर, क्वेश्चन नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि सर वो सिलेबस में नहीं है। तो सर तो आपने बोला ना सिलेबस तो मेंशन नहीं है, हाँ मैंने बोला, लेकिन मैं ये नहीं कहा बोला कि सर क्वेश्चन वहां से नहीं आते हैं। आप दूसरा तीसरा पेपर देखो तो, आप दूसरा तीसरा पेपर देखो तो कम से कम देखो। जस्ट मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ नेक्स्ट पेपर, ये देखो पूरा पेपर का यहाँ पे सेट है मेरे पास, और ये 2021 में सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था ना, मैं उसको अभी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखो, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव 25 मार्च 21 शिफ्ट 2 दो क्वेश्चन। यहाँ पे आप फर्स्ट को देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, फिगर आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इफ दिस वन इज इक्वल टू 0। ओहो सर दोनों का क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो भी हम देखते हैं आंसर क्या होता, अल्फा बीटा निकालना है आपको। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि मॉडरेट है और सिंपल भी है, और कुछ भाई 30 कंपटीशन क्रिएट करना है ना, ऐसा तो नहीं है सर कि सारे के सारे एग्जाम निकाल लिए सब फर्स्ट रैंक आ गए। कुछ ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो होता है वो लोग रखते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन रखते हैं उन लोग अच्छे एग्जाम के लेवल पे। तो उन क्वेश्चंस को अगर आपने बाजी मार ली ना, तो सिंपल क्वेश्चन तो आप तो बना ही लोगे यार, को क्या बड़ी बात है उसमें। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, सर ये एक मिनट सर एक मिनट, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको दिख रही होगी क्वेश्चन नंबर 2 में। कौन सा आंसर है इसका? सर मैं टिक करूंगा, सर ये आंसर है ए, ये देख लो ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अरे ए आंसर है क्या? हाँ सर ए आंसर तो दिख रहा है, बस हो गया बात खत्म। सर लेकिन यहाँ पे तो सी लिखा हुआ है, चेक करिए अच्छे से, यहाँ पे चेक करिए 10x प्लस 10y, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होंगे, टाइपिंग मिस्टेक होगा, cot x प्लस y ये। तो cot x और 10x का आपको फॉर्मूला यहाँ पे सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे इक्वल का साइन भी यहाँ पे लगा नहीं, वो बात की बात, वो अपन चर्चा करते टाइम देखेंगे। फिलहाल तो मैं आप लोग के लिए इसको फटाफट से टाइप करवाया और मैं इसको ले आया बढ़िया सा आप लोग के सामने। ठीक, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8 हो जाएगा सर, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 10x इक्वल टू -1 बाई √3? सर एक मिनट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं वहां का क्वेश्चन है क्या? हाँ वहीं का है, इक्वेशन बना हुआ है उसमें। कैसा इक्वेशन है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। सर तो हो जाएगा हमसे क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, फिर सर यहाँ पे आप देखो डायरेक्शन कोसाइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे सर वेक्टर्स के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देखो वेक्टर्स के क्वेश्चंस हैं अगेन, ये देखो यहाँ पे। फिर ये अरे सर कितना वेक्टर का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, ये देख लो। फिर उसके बाद सर उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी आ गया यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है कि इफ ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% केसेस एंड बी स्पीक्स ट्रूथ इन 75% केसेस एंड दे स्पीक द सेम, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आसान क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सब समझाऊंगा मैं, बहुत इजी लगेगा ये चीज। सर ये वाला क्वेश्चन कहां से आ गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया, ये 3D ज्योमेट्री क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी का अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फिर वेक्टर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। फिर उसके बाद आप चले गए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे आ गए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर वेक्टर का क्वेश्चन हो गया, ओहो। फिर सर फिर यहाँ पे ये आप देख रहे हैं सर वेलोसिटी, ये मतलब फिगर आपको बनाना पड़ेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। एंगल वगैरह की यहाँ पे बात हो रही है, आप देख सकते हो। सर ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ सर बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। फिर बात करें यहाँ पे 17 नंबर का, ठीक, ये सर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ये एक्स अपने को फाइंड करना है सर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सॉल्व किए अपने जीवन में 11th क्लास में, ठीक है। 11th क्लास में पढ़े थे ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फिर अगर बात करें सर 21 नंबर सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सर प्रोबेबिलिटी फिर आ गया, है ना भाई, ये देख लो। उसके बाद है यहाँ पे डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसिस, सर 3D ज्योमेट्री। यहाँ पे इसको मैं वेक्टर के टर्म्स में आपको निकाल के दिखाऊंगा कि सर कैसे हम लोग वेक्टर के टर्म्स में किसी ट्राइंगल के जो वर्टाइसिस है उसके अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, बहुत इजी होता है, आराम से आप समझ जाएंगे, ऐसे ही सॉल्व करने खट 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 खट, ठीक। उसके बाद जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो गया। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यार ये तो फेवरेट क्वेश्चन होता था हमारा सर, यही तो होता था जो फॉर्मूला बेस्ड था और हम इसको बना लेते थे, है ना, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस हो गए,
है ना। और उसके बाद ये देख लो वेक्टर के क्वेश्चन हो गया अपने पास, फिर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो गया, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, है ना, फिर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो गया। 30 क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गए हैं। अब इन 30 के 30 क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सेम चीज मैं कहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री को अच्छा करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी अच्छा करना पड़ेगा, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री अच्छा करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजें हमको बहुत बेहतरीन करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। मैं मैथ्स की यहाँ पे बात करना चाह रहा था आपसे। ये देखो तीसरा शिफ्ट में आते हैं, यहाँ पे तीसरे शिफ्ट में आते हैं। अब तीसरे शिफ्ट का पेपर आप देखिए, शिफ्ट 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हो गया। ये आप क्वेश्चन को देखते जाइए बस, है ना। अगर आप चाहते हैं वीडियो पॉज करके देखना है तो आप वीडियो पॉज करके देखिए, लेकिन आप एक बार पेपर का एनालिसिस, क्योंकि ना मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो सिलेबस जो है आपके स्टडी टेबल के सामने पूरा लिखा होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक है, ये मेरे लिए टॉपिक आसान नहीं रहेगा तो मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसकी तैयारी करूंगा, है ना, मैं इसके वीडियोस देखूंगा जहां भी अवेलेबल होंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि मैं इसको आज से 50 साल बाद भी अगर सॉल्व करूं तो मैं सॉल्व कर लूंगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है सर सेल्फ एनालिसिस। ऐसा नहीं कि सर वो नोटिफिकेशन आ गया, सर चलो मार्केट से बुक उठा के ले आते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, हो गया, फिर एग्जाम निकल गया। ये इस टाइप का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, है ना। तो इंडिविजुअली मैंने यहाँ पे मैथ्स का लिया है आपके पास। ये वेक्टर क्वेश्चन हो गया है। फिर अगेन आप देखेंगे सर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हम लोग 10th क्लास में और 11th क्लास में। 10th क्लास में 2D ज्योमेट्री के फॉर्म में पढ़े, 11th क्लास में 3D ज्योमेट्री के फॉर्म में पढ़े। क्या ही क्वेश्चन है ये सर, 2 - 5 मतलब कितना हो जाएगा ये देख लो, जूम हो गया मस्त से, ये देख लो जूम हो गया अपने पास। ठीक, ये आपको दिखा रहा हूं मैं। ये हाँ, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ गया फिर से यहाँ पे। फिर ये अपने पास टू ट्रेन्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन 80 किलोमीटर 44 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं ये एप्टीट्यूड वाला पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखो ये प्लेन के लिए जहां पे वेक्टर के टर्म्स में आपको चीजें गिवन है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सर डिटरमाइन द एंगल बिटवीन, दो प्लेन के बीच एंगल फाइंड करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, फॉर्मूला बेस्ड है टोटल, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए वो फॉर्मूला कि क्या अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीजें। ये देखो फिर यहाँ पे 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये आप देख लो सर यहाँ पे, ये फ्रॉम 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट टू बी अलाउड, सॉरी आर टू बी अलाउड। सर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना, हाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। सर ये प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर ये प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर ये वेक्टर हो गया, सर ये सर 3D ज्योमेट्री हो गया। देखो ना आप क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे सर इंडिपेंडेंस इफ ऑल दी वॉवेल्स आर अकर टुगेदर। यार इतना सिंपल क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आ रहा है, मैं तो आपको इसके ऊपर लेवल तक बताऊंगा कि वो कहां तक क्वेश्चन पहुंच सकते हैं। ये इसके ऊपर लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे ना, हम तो वर्स्ट केस के लिए पढ़ाई करेंगे, एग्जाम निकल ही जाए हमारा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया, ये देख लो। फिर ये आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, वेक्टर्स के क्वेश्चन हो गए, है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वेक्टर के क्वेश्चन हो गए, ये वेलोसिटी वाला पार्ट हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22 आप देखेंगे। फिर उसके बाद ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, सेट थ्योरी तो पढ़ना है अपने को, वही प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे उसको हम लोग। फिर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हो गया अपने पास, फिर ये सर ट्रिग्नोमेट्री अगेन, है ना। 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया, ये देख लो 3D ज्योमेट्री। फिर उसके बाद ये 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया, ये भी, है ना। 28 नंबर सर ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, है ना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस वन इज अ यूनिट वेक्टर। ओहो सर तो बहुत सिंपल है। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से ये बन जाएगा, है ना। उसके बाद रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, समझ गया ना। ये तो 30 के 30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो सर ऐसा लग रहा है क्या कि 2021
आज से 1 साल पहले जब ये पेपर हुआ था तो उस पेपर में ये कहानी रची गई कि हमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा करना है, हमको ट्रिग्नोमेट्री अच्छा करना है, हमको 3D ज्योमेट्री अच्छा करना है, वेक्टर कैलकुलस, हाँ वेक्टर अलजेब्रा अच्छा करना है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी बहुत ही बेहतरीन करनी है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेहतरीन करनी है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देखा है जस्ट 1 साल पहले इस पोस्ट के लिए जो पेपर हुआ था 2021 3 शिफ्ट में। लेकिन अगर मैं चीजों को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाऊं, मतलब मैं 2021 के पहले जो पेपर हुआ था वो 2018 में हुआ था। अगर मैं उस पेपर में आता हूं ना, मतलब देखो यहां लिखा हुआ है शिफ्ट, ये देखो शिफ्ट 1, ठीक है, 30 नवंबर 2021, बढ़िया दिन था वो एग्जाम का। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया ना तो मुझे कुछ चीजें अजीब दिखी, और वो अजीब ये दिखी कि सर इस क्वेश्चन को पढ़ो, ट्रेपेजॉइडल रूल। तो सर ये तो आपसे न्यूमेरिकल मेथड से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कौन है सर? ये न्यूमेरिकल मेथड्स। अब क्या होता है ना कि न्यूमेरिकल मेथड जो होते हैं लोग 11 12 तक नहीं पढ़ते हैं, 11 और 12 तक नहीं पढ़ते हैं, यहां तक नहीं पढ़ते। जो लोग बीटेक कर रहे होते हैं वो अपने इंजीनियरिंग में करते हैं, इंजीनियरिंग में इसको पढ़ते हैं। और जो लोग यहाँ पे बीएससी कर रहे होते हैं उनके सिलेबस में होता है वो 3 सालों में 4 सालों में, ये एक सेमेस्टर में इसको पढ़ा जाता है न्यूमेरिकल मेथड्स को, एक पूरा एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको पढ़ा जाता है। इसका मतलब है सर कि हमको इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि हम लेटेस्ट वाला पार्ट को ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या है ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गए तो फिर आप हमें कहेंगे सर कि ये क्या कर दिया आपने, है ना। तो ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल मेथड से क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में अब ये मैट्राइसेस से भी क्वेश्चन लाने बोल दिया, लीनियर अलजेब्रा से। ये देखो ना, हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये देखो इस टाइप का। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मोशन, अच्छा ये तो फिजिक्स वाला क्वेश्चन है, ये भी फिजिक्स वाला क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे, अच्छा देखो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन से यहाँ पे क्वेश्चन की मार्किंग हो रही है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से आने लग गया क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन भी आप देखोगे सर ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। सर ये तो कैलकुलस का हो गया क्या, सिंगल इंटीग्रेशन कैलकुलस, सर कैलकुलस, हाँ। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, टॉपिक प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना ये चीज। लेकिन जो लेटेस्ट है ना उसको तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको पुराने वाले भी पढ़ने पड़ेंगे दोस्त, है ना। क्योंकि स्पेसिफिक तौर पे कहीं पे लिखा नहीं है कि हम पिछले साल के सिलेबस को फॉलो करेंगे अभी वाला नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये मेरे पास कैलकुलस से क्वेश्चन हो गए, है ना। आप देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो गया, देखो ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन अपने पास। फिर सर ये प्राइम नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन, रैशनल नंबर्स, ये सब कुछ। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स। आप लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे होगे ना, जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसका जो BS ग्रेवाल बुक पढ़ते हैं आप लोग, BS ग्रेवाल, उस बुक में ना, उस बुक के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन सॉल्व है। ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं ये किसके, सर BS ग्रेवाल के। मैं बीटेक वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक। ये BS ग्रेवाल लोग फॉलो करते हैं, बीटेक वाले, ठीक। तो ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से इसका आंसर कुछ ये आता है, हाँ लिखा भी तो है यार, ये आता है आंसर π/2 log 2। ये तो हम लोग को रटा हुआ है सब चीज, 100-200 बार तो मैथ्स पढ़ा लिए, तो ये चीजें तो रटी हुई है हमारे पास, ठीक। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखो ये मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, है ना, मैट्रिक्स पे बेस्ड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सॉरी कैलकुलस से बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना ये देखो 12th क्लास में पढ़ते थे सब इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजें। फिर सर ये तो मेरे पास, ये देख लो कहाँ चले गए हम लोग, इसको कैलकुलस के अंदर ही मैं करवाऊंगा। और ये है सर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन। सर मतलब खतरनाक खेल होने वाला है, समझ रहे हो, खतरनाक खेल होने वाला है मैथ्स को लेके। मैथ्स बहुत ट्रिकी हो जाएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना कि हम 2021 को फॉलो करें कि 18 को फॉलो करें। फॉलो तो हमको सबको करना पड़ेगा एक बेंचमार्क बना के। मैं इसलिए इस वीडियो में आपसे बात करने आया, क्योंकि मैं 2021 को देखा तो मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं जैसी 2018 पे आया तो मैंने बोला यार ये क्या है, एक तरफ उत्तर की तरफ जा रहा है, एक तरफ दक्षिण की तरफ जा रहा है, मतलब चीजें एकदम डिफरेंट है, आप खुद देख लो, है ना। तो ये बताना जरूरी है हर एक हमारे विद्यार्थियों को, ठीक। तो ये पूरा पैटर्न आपके पास चल रहा है। ये देखो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन पूछा हुआ है, ये डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स पूछा है आपसे, मैट्रिक्स से क्वेश्चंस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन है, क्या बात है सर, फिर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन है। तो आप ये समझ रहे होंगे सर कहीं ना कहीं, है ना, ये पूरा पार्ट अपने को ट्रिग्नोमेट्री सर, ये देख लो भाई साहब क्या खतरनाक क्वेश्चन है ये तो, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, ये क्या पूछ लिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन आपसे पूछ लिया है। ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम लोग 11 12 में नहीं पढ़ते हैं, जो बीटेक पढ़ता है, सॉरी जो बीटेक करता है वो पढ़ता है, और जो बीएससी करता है वो अपने सेमेस्टर में पढ़ता है। हाँ तो सर बीएससी और बीटेक लेवल तक जाना पड़ेगा, आसान नहीं है किसी सर। हम तो क्या इंजीनियरिंग करते तो हम इंजीनियरिंग का, हम बीएससी करते तो हमको उनको उनका हमको पता नहीं रहता है, 11 12 तो दूर की बात है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि भाई चीजें बहुत कॉम्पैक्ट वे पे आपको पढ़नी पड़ेंगी एग्जाम निकालने के लिए, बहुत रैंडमली चीजें यहाँ पे दिख रही हैं मुझे, है ना। और बहुत अच्छा पोस्ट है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ये देखो ये एलिप्स मेरे पास कॉनिक सेक्शन में क्वेश्चन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, उसके बाद ये वाले पार्ट में आप देखोगे सर लीनियर डिपेंडेंट मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करना आपके सिर्फ 1 मिनट का काम है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। तो है ऐसी चीजें यहाँ पे, है ना। अभी मैं इतना तो ठीक है, काफी है, आप समझ गए होंगे। मैं एक और पेपर की तरफ जाना चाहूंगा यहाँ पे, मैं एक और पेपर की तरफ गया, मैंने देखा सर कि 2018 फिर से, सॉरी ये 2021 यहाँ पे मेंशन हो गया, ये 2018 है, ये 2018 है। ठीक, तो आपने देखा सर कि 2018 में जो पेपर आ रहा था वो कहां से आया सर, गॉस सीडल मेथड। ओहो भाई तो अलग ही खेल हो गया, लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन हो गए तो। हाँ सर, फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। फिर सर लिमिट्स पे क्वेश्चन हो गए, लिमिट्स मतलब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा के अंदर ही मैं बोलूंगा, और मैक्सिमम मिनिमा किसके अंदर आ जाएगा सर, कैलकुलस के। कैलकुलस बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है ना, वेक्टर कैलकुलस हो गया, लिमिट्स हो गया, पावर सीरीज हो गए, मैक्सिमम मिनिमा हो गया, ये सारा कुछ है। अभी आप देखो यहाँ पे आ जाओ, ये चीजें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हो गए, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के क्वेश्चन हो गए। जो प्रोबेबिलिटी इतना ज्यादा आ रहा था, इतना ज्यादा आ रहा था 2021 में, वो 18 में तो भाई प्रोबेबिलिटी एक आध दो दिख रहा है सर। तो क्या चाहिए इनको, है ना, जान ले लेंगे लग रहा है इन लोग तो हमारी। ठीक, तो पढ़ना तो है ही। ये देख लो लेंथ ऑफ कर्व, ये ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशियल वाला क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वैसे तो ये, द लेंथ ऑफ कर्व, सिंगल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये, है ना। तो एक आइडिया आपको लग रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन हो गया, अगेन ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया। एक अंदाजा लग रहा है अपने को, द वैल्यू ऑफ कॉस पावर 6x, ये देख लो सर, ये मेरे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। ये देखो एनालिटिकल फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड होता है सर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, तो देख लो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सर ये पता है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पता है ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना, यहाँ पे आप देखो, ये को टिक करता हूं मैं, du/dr, आपको जो क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है वो आर और थीटा पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई के टर्म्स में होता है और एक आर और थीटा के टर्म्स में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो इसका आंसर आप बोलेंगे सर, ये यहाँ पे आप इसे चूज कर सकते हैं। ठीक, इसे कंडीशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये वाला इसका आंसर है, वैसे तो ये आंसर इसका है, ये देख लो, ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन हो गया, ये सिर्फ देखे क्वेश्चन खट से टिक के आगे बढ़ गए। बढ़िया है सर, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो कहीं ना कहीं चीजें आपको ऐसी लग रही हैं सर कि मैं जब 2018 का पेपर एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे कैलकुलस वाले पार्ट से, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ये देखो आप। तो सर क्या किया जाए अब, चलो वापस आते हैं और आपको एक सबूत दिखाता हूं। देखो 2018 का पेपर देखते हैं तीसरे शिफ्ट में, ये देख लो, पहले ही ओपन करते ही पहला क्वेश्चन आपको दिख गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर उसके बाद सर ये फिजिक्स वाले क्वेश्चंस हो गए, ये देख लो इंटीग्रेशन क्वेश्चन कैलकुलस का, है ना, मैट्रिक्स से क्वेश्चन हो गए, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन हो गए, ये देखो सेट थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर तरफ से आप देख सकते हैं सेट थ्योरी। ठीक, उसके बाद ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, फिर ये लिमिट्स का क्वेश्चन हो गया। तो मैं एक कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा सकता हूं
कहीं ना कहीं मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं कि आपके पास जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, इसके 2 पेपर जो हुए 2021 में, प्रीवियस 2 पेपर की बात कर रहा हूं, पूरे पूरे सिलेबस और पेपर एनालिसिस की मैंने बात की इस वीडियो में। तो 2021 की अगर बात करें सर, तो हमको यहाँ पे ना सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा करना पड़ेगा सर, पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आपके पास, फिर यहाँ पे 3D ज्योमेट्री से आपके पास क्वेश्चन आ गए थे। 3D ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है ना। फिर उसके बाद आपके पास था सर वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। तो दीज आर दी मेन टॉपिक्स विच आर आस्क्ड इन 2021 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव, राइट। और 2018 की अगर बात करते हैं सर, यहाँ पे चीजें एकदम बदल गई। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बेहतरीन डेप्थ से पता होना चाहिए सर, कैलकुलस के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, फिर आपको कैलकुलस में चलो लिमिट्स भी आपको पता होने चाहिए, है ना। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। ये देखो, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने देखा था कि एक आधी क्वेश्चन ट्रेपेजॉइडल रूल से आया था, एक आध दो गॉस सिडल भी 2 क्वेश्चन मैंने देखा कि सर न्यूमेरिकल मेथड से आ गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क हो गया कि सर हम कैसे प्रिपेयर करें, इसे करें कि इसे करें। रिसेंट एग्जाम तो ये था, हमें इसे करना चाहिए। हमारा ये कहता है कि पूरा एनालिसिस कहता है कि हमें रिसेंट वाले पेपर को ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सारी चीजें आपको बताऊं, कहीं ना कहीं हर टॉपिक से आपको अवगत कराऊं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं, क्या पता कि यहां से भी आए और यहां से भी आए, दोनों से बराबर बराबर क्वेश्चन आए। तो इसलिए मैंने ये दोनों टॉपिक, है ना, मतलब कि ये दोनों पेपर का एनालिसिस आपको करके बताया। और आपको बता दूं मैं कि इसको आपको दिखाया था कुछ इस जगह पे, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने टॉपिक्स को पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको लिखाया है, राइट। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे चीजों का, आपके करियर का सवाल है ना। आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास फिजिक्स और मैथ्स अगर क्लासेस अटेंड करनी है, तो आप बिल्कुल इसका फायदा हमारे गेट अकेडमी अद्वैत एजुकेशन के साथ आप उठा सकते हैं। इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं होगा यार, 1999, है ना, ठीक। और इसमें आपको फिजिक्स और मैथ्स ही मिलेगा बस, ठीक। मेरे हिसाब से तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पूरे सिलेबस में आपको नॉन टेक्निकल पार्ट, हमारी नॉन टेक्निकल बेस्ट टीम है, आप देख रहे होंगे। आप यूट्यूब पे चले जाइए, गेट एकेडमी के अद्वैत एजुकेशन के, अद्वैत एजुकेशन 2 चैनल है हमारे एजेई के और अद्वैत एजुकेशन के, जिसमें आप नॉन टेक का पार्ट होता है। आप वहां पे जाइए, आपको दिखेगा कि सर नॉन टेक वाला पार्ट भी कितना स्ट्रांग होना जरूरी है। बेहतरीन फैकल्टीज आपको मिलेंगे यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे ये 3500 कोर्स आपको देने वाले हैं, ये देख लो, ठीक। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा पार्ट यहाँ पे लेना चाहिए। तो ये आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना स्टार्ट करें, क्योंकि आज ही से इसका एग्जाम फिलिंग स्टार्ट हुआ है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान दीजिए आप लोग इस डिस्कशन को, पेपर एनालिसिस को, सिलेबस को, मैथमेटिक्स का, राइट। तो फिर मिलेंगे है, आप लोग अगर कोर्स अवेलेबल कराते हैं तो मैं मिलूंगा आपको गेट एकेडमी लाइव ऐप पे, जहां पे मैथमेटिक्स आपके साथ में डील करूंगा, मजा करेंगे हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स में। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।